बड़ा और अहम दिन है, बजट वाली गुड न्यूज और निर्मला सीतारमण के पिटारे से आज कौन सी गुड न्यूज निकलती है देश के लिए, देश के हर वर्ग के लिए, ये आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाले हैं और बजट से पहले शेयर मार्केट में भी तेजी देखी जा रही है। कल इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसके बाद आज तेजी देखी जा रही है, बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। उम्मीदों भरा बजट, क्या गुड न्यूज इस बजट में मिलेगी वो हम आपको देंगे। बिल्कुल नवजोत, देखिए सबकी आस वित्त मंत्री से ही है। जाहिर तौर पर सबको यही लग रहा है कि आज जब वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा तो उसमें सबके लिए क्या कुछ हो निकलने वाला है। बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद जो है मिडिल क्लास के लोगों को है, नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद सबसे ज्यादा है कि बजट से उनकी बचत का रास्ता कितना साफ हो जाएगा। युवाओं को बजट से, देखिए तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नौकरी को आस तमाम युवाओं को रहेगी। इससे पहले आपको बता दें 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। आम चुनाव के बाद संसद के सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण से भी यह संकेत मिला था कि यह बजट विकसित भविष्य की नींव रखने वाला होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल यह कहा कि यह बजट देखिए अगले 5 साल का पूरी तरीके से रोड मैप पेश करेगा। इसी के साथ साथ जो विकसित भारत का लक्ष्य है उस और भी कदम बढ़ाने की जरूरत है और यह आधार कहीं ना कहीं इस बार का बजट बन सकता है उस और भी। देखिए तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं किस प्रकार से सिलसिलेवार तरीके से हर साल कुछ यही नजारा देखने को मिलता है। नवजोत, जब पहले वित्त मंत्री अपने आवास से बाहर निकलती हैं, उसके बाद तमाम अधिकारियों के साथ मंत्रालय की ओर निकलती हैं, उनका काफिला वहां पर निकलता है और लिफाफे में ये लाल कलर का लिफाफा और इसी में सारी उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं, जिसको कह सकते हैं कि उम्मीद का भी लिफाफा हम कह सकते हैं। और तमाम अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस प्रकार से हर बार 2019 से लेकर अब ये 7वां मौका होने जा रहा है जब फिर से पिटारा खुलेगा उम्मीदों का। चलिए, 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर धीरेश हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ भरत जी भी मौजूद है। धीरेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक चैलेंज जो सरकार के लिए भी है, लेकिन जब हम कहें कि ये उम्मीद आम जन और आम लोग भी लगा रहे हैं, उसमें हर वर्ग आ जाता है और वो सबसे बड़ा मुद्दा भी चुनावों में रहा है, वो है महंगाई का मुद्दा। हालांकि ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इसी साल रहा है, हर बार जब भी चुनाव आते हैं आजादी के बाद से हमने देखा है कि हर बार महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा रहता है और चरम पर रहता है। सरकार के लिए यह भी बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से आम लोगों को जब राहत पहुंचाई जाएगी तो महंगाई कंट्रोल करना। दूसरी बात, नौकरियों और रोजगार का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें महिलाओं के लिए क्या कुछ निकलेगा यह भी बहुत बड़ी बात होगी। जी नवजोत, यहां पर मैं जोर देके कहना चाहूंगा कि 2022-23 और का अगर आंकड़ा देखें अगर महंगाई का तो 6.7% था, जो हालांकि ये गिरा है 2024 में, 23-24 में ये 5.4 हुआ है। लेकिन मैं फूड इन्फ्लेशन की बात करूं तो ये 9% से ज्यादा जा रहा है। अब आज की डेट में मैं बात करूं खास तौर से मध्यम वर्ग की, जो लगभग 65 से 70 करोड़ के आसपास जनसंख्या को, भारत की जनसंख्या को इंडिकेट करता है। और अगर कंजम्पशन बढ़ाना है तो खास तौर से इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग की जेब में पैसा कैसे जाए, उसकी बाइंग कैपेसिटी कैसे बढ़े, इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अगर बजट को मैं संक्षिप्त में और एक लाइन में कहना चाहूं तो ये बजट जो है ना, मिडिल क्लास के लिए, अन्नदाता के लिए, नारी के लिए, गरीब के लिए और युवाओं के लिए खास तौर पे होना चाहिए। क्योंकि गत 10 वर्षों में बेरोजगारी की जो दर है वो भी बढ़ी है, साथ में जो इन्फ्लेशन रेट है, हालांकि हम लोग विश्व की बात करें और विश्व की अर्थव्यवस्था को देखें तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक के अकॉर्डिंग IMF का डेटा लें तो 2.7% से बढ़ रहा है। चूंकि यहाँ पर जो राइवल्स है, जो वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, लेकिन चाइना भी 4.6% से बढ़ रहा है और ब्रिटेन की बात करें तो 0.5% से ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इस वक्त 8.2% से बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की साझेदारी, भागीदारी बढ़नी चाहिए, खास तौर से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अछूता है। हाँ।
आंकड़ों में हम भरत जी ये बात देखते हैं, और जिस तरीके से अभी दिनेश जी भी बता रहे हैं कि देखा जाए तो इन आंकड़ों के जरिए कहीं ना कहीं वो जिसको हम कहते हैं कि सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर आप हम लोग कहीं भी माइक लेके किसी भी शख्स के सामने खड़े हो जाए, चाहे वो महिला है चाहे वो नौकरी पेशा, आपने सुना होगा, यहीं पे हमने बहुत सारे लोगों की राय भी ली है, अलग अलग तबके के लोगों की राय ली है, सबकी जबान पर एक ही शब्द होता है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है। हम पहले इतने पैसे लेके जाते थे तो इतनी सब्जी ले आते थे, आज की तारीख में सब्जी उतनी आती नहीं और पैसे खर्च हो जाते हैं, तनख्वाह उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है। ये भी सरकार के लिए भी चैलेंज होगा कि आप किस तरीके से महंगाई पर भी कंट्रोल करते हैं। मैम, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि डिमांड जो है वो थोड़ी ज्यादा रहती है और सप्लाई थोड़ा कम रहता है। तो डिमांड और सप्लाई जब मिल नहीं पाते हैं तो इसलिए रेट उस चीजों की महंगाई बढ़ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर टैक्स कम नहीं, होगा, इसमें हम अगर देखिए पेट्रोल डीजल के दाम आप देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम अगर हम पिछले ही वित्त वर्ष की अगर बात करें तो सैकड़ा छू गया, 100 के पार चला गया था पेट्रोल। तो ये देखिए कि जाहिर सी बात है कि अगर उस फ्रंट पर महंगाई होगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो उसका हम सभी जानते हैं कि उसका असर हर जगह पर होता है। जी मैम, एक दूसरी बात यह है कि महंगाई का हम लोग ये हमेशा ये नहीं समझ पाते हैं कि जो टैक्स है वो टैक्स की वजह से भी महंगाई बहुत बढ़ गई है। आप सोचिए, आप कुछ भी खरीदते हैं उस पर आप 18% का जीएसटी भरते हैं। आप जब पेट्रोल खरीदते हैं तो उस पर आप 30-40% का टैक्स भरते हैं। तो ये जो है ना, ये इस पे भी गवर्नमेंट कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जीएसटी का रेट भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ना आप समझ लो 18%, अप्रोक्सीमेटली 20% आप मान लो, आप कुछ भी करते हैं तो उसमें 1/5 जो है वो पैसा गवर्नमेंट को जाता है।